पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव की मुलाकात सियासी दाव है या सेल्फ गोल है? बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण तो नहीं। एक मुलाकात जिसने बिहार की राजनीति में एक नया तूफान बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अक्सर बड़े सियासी तूफान का कारण बन जाते हैं ऐसे मुलाकात, और हाल ही में पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देने के लिए पूर्णिया आए थे कल, जिसमें राज्य के चौथे वाणिज्यिक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी प्रमुख था। इस मंच पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की प्रधानमंत्री मोदी से संक्षिप्त मुलाकात होती है, और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें अपनी ओर ये मुलाकात खींच लेती। ये मुलाकात महज कुछ सेकंड की थी, लेकिन इसके मायने इतने गहरे हैं कि इसने बिहार की राजनीति के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये महागठबंधन की कोई सोची समझी चाल थी जिसका मकसद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर दबाव बनाना था, या फिर पप्पू यादव की एक व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नतीजा था जो उनके लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है? इस रिपोर्ट में हम इस घटना की तह तक जाएंगे और इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इससे संभावित राजनीतिक नतीजों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मंच पर देखिए हुआ क्या था, घटना का विस्तृत ब्यौरा आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कल 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। घटनाक्रम का विवरण मीडिया रिपोर्ट और वायरल वीडियो फुटेज के अनुसार सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी कुर्सी पर बैठे थे तभी पप्पू यादव नीतीश कुमार से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी तभी पप्पू यादव अपनी सीट से उठकर उनके पास आते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़े और उनके हाथ में, पप्पू यादव के हाथ में कुछ कागज थे जो एक ज्ञापन प्रतीत हो रहा था। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई जो करीब 35 सेकंड तक चली होगी। इस दौरान दोनों नेताओं को हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए और ठहाके लगाते हुए देखा गया। वीडियो में पप्पू यादव प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद दोनों हंस पड़े। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बगल में बैठे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उनके बगल में, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में नीतीश कुमार भी बैठे थे। ये दृश्य राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक सार्वजनिक मंच, प्रधानमंत्री और एक प्रमुख विपक्षी नेता के बीच इस तरह की सहज और सौहार्दपूर्ण बातचीत कई संदेश देती है। पप्पू यादव के लिए ये मुलाकात उनके राजनीतिक कद को बढ़ाती है। उनके समर्थकों को ये संदेश देता है कि वो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में चाहे उनका विपक्ष ही क्यों ना बैठा हो, उन तक सीधी पहुंच रखते हैं और बात उन तक पहुंचा सकते हैं, चाहे कैसी भी बात हो। भले ही उनकी पार्टी या गठबंधन में स्थिति स्पष्ट न हो, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए ये महागठबंधन के भीतर की फूट को सार्वजनिक करने का एक मौका था। ये दिखाने के लिए कि विपक्ष के नेता भी विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ सहज होकर बात कर सकते हैं। इस मुलाकात के तुरंत बाद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही मखाना किसानों के दर्द का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ही इस दर्द को समझ सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी सरकार उन्हें सिर्फ दर्द देना जानती है। ये उनके व्यवहार में एक विरोधाभास दिखाता है। पप्पू यादव के व्यवहार में ये विरोधाभास दिखाता है, जहां एक तरफ ये प्रधानमंत्री से मिलकर विकास की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी नीतियों की तीखी आलोचना भी करते हैं। ये दर्शाता है कि उनकी राजनीति बहुआयामी है, जो तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक राजनीतिक एजेंडे के बीच संतुलन साधने का प्रयास करती है। पप्पू यादव का पक्ष क्या है, विकास का एजेंडा या राजनीतिक मजबूरी? पप्पू यादव ने इस मुलाकात को पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र के विकास से जोड़ा एक मुद्दा बता दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुलाकात प्रोटोकॉल के तहत थी और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रख दी। पप्पू यादव क्या कहते हैं? पप्पू यादव के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री से पूर्णिया को एक हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक हाई कोर्ट बेंच, एक एम्स और बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए हाई डैम के निर्माण का आग्रह किया। शायद उनके हाथ में जो कागज था ये उसी बात का प्रमाण था। उन्होंने मखाना और तिलकुट पर लगाए गए जीएसटी को कम करने की भी मांग की ताकि किसानों को राहत मिल सके। उनके राजनीतिक करियर को देखते हुए वे समझना जरूरी है कि ये मुलाकात उनकी व्यक्तिगत राजनीति का हिस्सा क्यों हो सकती है।
पप्पू यादव एक अनुभवी नेता है जिन्होंने करीब 36 साल के राजनीतिक करियर में 7 चुनाव और वो भी 6 बार सांसद और 1 बार विधायक जीते हैं। कई बार तो निर्दलीय जीते हैं वे। उनका राजनीतिक सफर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही शुरू हुआ है और वे समाजवादी पार्टी आरजेडी और अब कांग्रेस से जुड़े हैं। पप्पू यादव का राजनीतिक सफरनामा कैसा रहा है? पप्पू यादव खुद को एक मास लीडर मानते हैं जो जनता के मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते आते हैं। कभी भी कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई परेशानी आ जाए बिहार के किसी राज्य में, बिहार के किसी जिले में, पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। उनके अनुसार ये मुलाकात उनकी प्रोटोकॉल वाली छवि को पुष्ट करती है। ये वो दिखाना चाहते हैं कि अपनी जनता के लिए वे प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, चाहे भले वे प्रधानमंत्री विपक्ष के हों, बिना किसी राजनीतिक बाध्यता के। ये उनके इस बात से भी जुड़ता है कि उन्होंने चुनाव के 6 महीने के भीतर एयरपोर्ट का वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था ये एक प्रकार की राजनीतिक ब्रांडिंग है जिससे खुद को किसी पार्टी के नेता के बजाय अपने क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने। इस मुलाकात को पप्पू यादव की दबाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने हाल ही में यह कहकर कांग्रेस पर दबाव बनाया था कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस को बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने कांग्रेस को एक अनौपचारिक संदेश दिया है, अगर आप मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मेरे पास अन्य राजनीतिक रास्ते भी हैं। महागठबंधन की अंदरूनी कहानी, कांग्रेस की चाल या पप्पू यादव का सेल्फ गोल। ये मुलाकात महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान को उजागर करती है। पप्पू यादव का महागठबंधन खासकर आरजेडी के साथ रिश्ता हमेशा से जटिल और तनावपूर्ण रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जब उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, तब उन्हें पूर्णिया सीट से महागठबंधन का टिकट नहीं मिला। इसके बजाय आरजेडी ने मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया। इस पर तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा वो भाजपा के साथ है। इन सब के बावजूद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। राजनीतिक शक्ति उनकी ओर बढ़ गई। क्या वे कांग्रेस की सुनियोजित रणनीति थी? कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं, प्लान्ड मूव बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य आरजेडी पर दबाव बनाना है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे पर चल रही खींचतान है। हो सकता है कि कांग्रेस ने प्लान्ड मूव करके प्रधानमंत्री मोदी से पप्पू यादव को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को कहा हो। पूर्णिया और आसपास के सीमांचल व कोसी में क्षेत्र में पप्पू यादव का सशक्त जनाधार है। कांग्रेस उन्हें अपने पाले में रखकर आरजेडी को इन क्षेत्रों की सीट पर समझौता करने के लिए मजबूर कर सकती है। आरजेडी के रणनीतिकार जानते हैं कि पप्पू यादव जैसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें आरजेडी में शामिल होने या कांग्रेस के शीर्ष नेता बनने से रोका जाता रहा है। अब ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना पप्पू यादव का सेल्फ गोल है। हालांकि ये कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन ये पप्पू यादव के लिए एक सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। उनकी ये मुलाकात और बाद में विरोधाभासी बयान महागठबंधन के भीतर असंतोष को और बढ़ा सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के कुछ नेता इस मुलाकात से नाखुश हो सकते हैं क्योंकि ये उनकी एकता को कमजोर करती है। पप्पू यादव का व्यवहार उनके राजनीतिक विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका दे देगा। वे एक तरफ से प्रधानमंत्री से मिलते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी करते हैं। ये उनके राजनीतिक बयानों और कार्यशैली में एक स्पष्ट विरोधाभास है। पप्पू यादव ने लगातार भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। ऐसे में जिस नेता की वो इतनी आलोचना करते हैं, उनसे जाकर सहज मुलाकात करना उनकी विचारधारा पर सवाल खड़े कर सकता है। उनके विरोधी उन्हें अवसरवादी करार दे सकते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। भाजपा के लिए ये उपहार हो सकता है। इस घटना का लाभ कैसे उठाएगी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी? इस घटना को भाजपा के लिए एक उपहार के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा की तरफ से इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक नकारात्मक बयान नहीं आया है। ये एक सोची समझी चुप्पी है भाजपा की तरफ से, जिसका मकसद महागठबंधन के भीतर फूट को और बढ़ावा देना है, आग में घी डालना है। भाजपा इस घटना का कई तरह से लाभ उठा सकती है। उसे यह दिखाने का मौका देती है महागठबंधन को कि उसके दरवाजे विपक्षी नेताओं के लिए भी खुले हैं, बशर्ते वे विकास की राजनीति का समर्थन करें। ये घटना महागठबंधन के भीतर विश्वास की कमी और मतभेदों को सार्वजनिक करती है। ये भाजपा को बिना किसी सीधे हमले के विपक्ष पर वार करने का मौका देती है। ये
वही कर सकती है जिसका महागठबंधन के नेता भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और एक दूसरे के खिलाफ काम करते, जिसका सीधा फायदा भाजपा को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। सीमांचल और कोसी पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको समझिए। 2025 का नया राजनीतिक समीकरण। पप्पू यादव का सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एक मजबूत जनाधार है। 2024 में उनकी निर्दलीय जीत ने ये साबित कर दिया है कि वे किसी भी पार्टी के बिना अपनी ताकत पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। उनकी इस राजनीतिक ताकत और भाजपा के साथ उनके सौहार्दपूर्ण रिश्ते ने बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने पहले ही यह कहकर आरजेडी की मुख्यमंत्री की दावेदारी को कमजोर कर दिया है कि चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहिए और मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में तय होना चाहिए। इस मुलाकात के बाद अगर पप्पू यादव महागठबंधन के साथ नहीं रहते हैं तो वे एक तीसरे ध्रुव के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट कटेंगे। उनके प्रभाव से बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा हो सकता है। वहीं जहां व्यक्तिगत जनाधार, बाहुबल और पार्टीगत निष्ठा के बीच एक नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। अब समझिए एक मुलाकात, कई सवाल और बिहार की बदलती सियासत। पूर्णिया एयरपोर्ट पर पप्पू यादव और पीएम मोदी की मुलाकात सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का एक महत्वपूर्ण संकेत। इस मुलाकात को केवल पप्पू यादव की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रोटोकॉल के रूप में देखना सतही विश्लेषण होगा, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक मजबूरियों, महागठबंधन के भीतर की खींचतान और भाजपा की सूक्ष्म रणनीति का एक जटिल मिश्रण थी। क्या ये मुलाकात कांग्रेस की सुनियोजित चाल थी? इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि कांग्रेस पप्पू यादव का उपयोग आरजेडी पर सीट के बंटवारे में दबाव बनाने के लिए कर सकती है। क्या ये पप्पू यादव का सेल्फ गोल था? ये भी संभव है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक रुख में विरोधाभास पैदा करता है और महागठबंधन के भीतर उनके सहयोगियों का विश्वास तोड़ता है। यदि महागठबंधन पप्पू यादव को समायोजित करने में विफल रहता है तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक हानि हो सकती है। वहीं भाजपा को इस घटना से विपक्ष की कमजोरी को उजागर करने और 2025 के चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका मिला है। आने वाले समय में ये मुलाकात बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।